हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए, जिसमें अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका हल का ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, है ना। इससे पहले भी मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे हम लोगों ने सोशल लर्निंग देखा था, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोशल लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। गैगनी का जो थ्योरी था लर्निंग का, ठीक है, 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उनकी जो लर्निंग थ्योरी थी, उन सबको हमने सोशल कॉम्पिटेंस हो गया, सोशल कॉग्निशन का कंसेप्ट क्या है, ये सारी चीज़ों को ऑलरेडी मैंने जो मॉर्निंग में वीडियो अपलोड किया है वहाँ पे डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अभी जो ये सेशन रहेगा यहाँ पे सिर्फ हम लोग हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी करेंगे। वो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इस वजह से मैंने ये वाला सेशन हल का जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है मैं अलग से अपलोड कर दे रही हूँ, ठीक है। अभी हल के ड्राइव रिडक्शन थ्योरी की अगर मैं बात करूँ तो इसे दिया किसने था? क्लार्क हेल ने, ठीक है। किसने दिया था? क्लार्क हेल ने दिया था। क्लार्क, इनका जो पूरा नाम है क्लार्क एल हल, मतलब एल का मतलब क्या है यहाँ पे? लेनॉर्ड हल, ठीक है। इन्होंने ये ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी थी। ये पिक्चर है, देखो, ये ड्राइव रिडक्शन थ्योरी की, मतलब आपको भूख लगी है, ठीक है। ये क्या है? अनबैलेंस इक्विलिब्रियम है। नीड किस चीज की है? वाटर की। कैसे मतलब आपको जैसे प्यास लगी है, ठीक है, तो क्या हुआ, आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो इक्विलिब्रियम है वो अनबैलेंस्ड हो गया है। लेकिन जब इस ड्राइव को फुलफिल कर दिया जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं बाद में, पहले इसको यहाँ पे आओ। इनकी थ्योरी में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है, मतलब कंसेप्ट है छोटे छोटे से जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं। बेसिकली उनके नाम को आपको रखना है दिमाग में, क्योंकि बहुत डीप में तो नहीं पूछते हैं यहाँ पे, बट अगर जैसे कोई पॉइंट अराउजल है, होमोस्टेटस है, ठीक है, ये कुछ पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं, ठीक है, ऐसे मतलब वर्ड है एक तरीके से जो आपके दिमाग में होने चाहिए कि हाँ ये हल की थ्योरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जिससे इजीली आप उस चीज को समझ पाओगे। अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन डेवलप, ये जो हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है वो कौन सी थ्योरी है? मोटिवेशन की थ्योरी है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, इससे मैं हाईलाइट भी करती चलूँ। मोटिवेशन की थ्योरी है जिसे डेवलप किया था क्लार्क हेल ने, जिसे ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ठीक है। क्या क्लार्क हेल ने डेवलप किया था? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। मतलब ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, मतलब कोई हमें ड्राइव है जिसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं। मुझे पानी पीना है, ये मेरी ड्राइव है, ठीक है। मैं उसे क्या करना चाहती हूँ? रिड्यूस करना चाहती हूँ, कम करना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइव को क्या किया जा रहा है? कम किया जा रहा है। मतलब मतलब जो ड्राइव ओरिजिनेट हो रही है उसको यहाँ पे रिड्यूस किया जा रहा है। थ्योरी फोकसेस ऑन, जितना भी हाईलाइटेड पॉइंट है वो कॉपी में लिखेगा। थ्योरी फोकसेस ऑन हाउ मोटिवेशन ओरिजिनेट, ठीक है, फ्रॉम बायोलॉजिकल नीड्स और ड्राइव। ये जो थ्योरी है वो किस चीज पे फोकस करती है कि कैसे जो मोटिवेशन है वो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम बायोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। ये जो हमारी बायोलॉजिकल नीड, मतलब हमारी जो ड्राइव है, लाइक आपका थर्स्टी होना, हंग्री होना, ये सब क्या है? बायोलॉजिकल ड्राइव्स हैं जिसकी वजह से मोटिवेशन ओरिजिनेट होता है। इन दिस थ्योरी हल प्रपोज्ड अ पर्सन बिहेवियर इज एन एक्सटर्नल डिस्प्ले। इन्होंने बोला ये जो थ्योरी थी इनकी, हल ने इसने बोला कि जो पर्सन का बिहेवियर होता है वो एक्सटर्नल डिस्प्ले होता है उसकी डिजायर का, ठीक है, टू सेटिस्फाई हिज फिजिकल डिफिशियंसी, ठीक है। वो क्या होती है? वो उसका शरीर का कह सकते हो बाहरी मतलब कहते नहीं उसे, मतलब मतलब जो ये पर्सन का जो बिहेवियर है ना वो एक एक्सटर्नल डिस्प्ले है उसकी जो इच्छाएं हैं, ठीक है, जो उसे सेटिस्फाई करनी है, मतलब फिजिकल डिफिशियंसीज जो है उसकी कमियों को पूरा करने के लिए उसे क्या करना है? उसको सेटिस्फाई करना है। क्लार्क एल हल was working at Yale University when he began to develop the dry reduction theory, ठीक है। येल यूनिवर्सिटी में ये काम करते थे। ये इंस्पायर्ड थे कई सारे जो प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं, लाइक जॉन बी वॉटसन, इवोन पॉब्लो, एडवर्ड थॉर्नडाइक एंड चार्ल्स डार्विन, ठीक है। चार्ल्स डार्विन की भी बायोलॉजिकल नीड्स को लेकर के ही थ्योरी थी, ठीक है। हल बेस्ड हिज थ्योरी ऑन द अर्लियर थ्योरीज that relate to the concept of motivation। हल की थ्योरी भी जो अर्लियर थ्योरीज थी, ठीक है, उन्हीं से ही रिलेट करते हुए थी कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन को लेकर के ही। लेकिन इन्होंने यहाँ पे ड्राइव रिडक्शन की बात की। हिज थ्योरी इज ग्राउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोस्टेटिस, ठीक है। इनकी जो थ्योरी है वो किस चीज पे आधारित है? प्रिंसिपल ऑफ होमोस्टेटिस पे,
ठीक है। अब यहाँ पे आती है बात, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोस्टैटिस क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। Believing that behavior is one of the ways in which a person can maintain the state of homostatus और balance। मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब ये जो होमोस्टैटिस का सिद्धांत है जिस पे इनकी थ्योरी आधारित है, कि वहाँ पे मानते हैं कि जो बिहेवियर होता है वो एक तरीके का एक तरीका होता है, ठीक है, एक तरीका होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी होमोस्टैटिस स्टेट है उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये बिलीव करते थे बिहेवियर क्या है, इट इज वन ऑफ द वेज, ठीक है, इन विच अ पर्सन कैन मेंटेन, ठीक है, जिससे एक पर्सन अपना जो होमोस्टैटिस स्टेट है, होमोस्टैटिस है, ठीक है, स्टेट है, उसको मेंटेन कर सकता है। मैंने आगे होमोस्टैटिस के बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे मान के चलो ये इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, ठीक है। द थ्योरी वाज फर्दर डेवलप्ड है। अब इस थ्योरी को आगे कौन लेके गया, है ना, आगे इसको किसने बढ़ाया था, इसका नाम क्या था, केनेथ स्पेंस ने, ये नाम आपको याद रखना है। इसको डेवलप किसने किया था, अब यहाँ से दो क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको डेवलप किसने किया था, क्लार्क एल हल ने किया था। आगे किसने बढ़ाया था, केनेथ स्पेंस ने बढ़ाया था, एज इट बिगिन टू द मेजर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन द लेट 1940s। इसको भी देखते हैं, पहले इधर आओ। अब ये जो पूरी थ्योरी है वही चीजें हैं, लेकिन कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा भी है यहाँ पे। अ ड्राइव इज अ स्टेट। अब ये जो ड्राइव है, ठीक है, ये क्या है, एक स्टेट है, एक अवस्था है, ठीक है, किसकी, टेंशन अराउजल की, ठीक है। अ ड्राइव इज मतलब ड्राइव की वजह से तो टेंशन होती है ना। तो ड्राइव इज अ स्टेट ऑफ अराउजल और टेंशन ट्रिगर्ड बाय द पर्सन फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। मतलब ये ध्यान रखना, ड्राइव क्या है, एक स्टेट है, ठीक है, एक टेंशन स्टेट है जो पर्सन की जो फिजियोलॉजिकल या फिर बायोलॉजिकल नीड की वजह से ट्रिगर होती है ना। ये एक तनाव की स्थिति है, ठीक है, जो हमारी आवश्यकताओं की वजह से होती है, मतलब उत्पन्न होती है। दीज नीड्स इंक्लूड, अब ये जो बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो क्या है, हंगर हो सकता है, थर्स्ट है, नीड फॉर वार्मथ, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये ड्राइव क्या है, इट इज अ स्टेट ऑफ अराउजल और टेंशन ट्रिगर्ड बाय अ पर्सन फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। और ये बायोलॉजिकल नीड्स क्या है, आपको भूख लग रही है, आपको खाना खाना है ना, ये सारी चीजें, ठीक। In this theory, Hull stated that drive gives rise to an individual motivation। ये जो थ्योरी थी, यहाँ पे ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक एक लाइन को पढ़ के यहाँ पे समझा रही हूँ। हल ने बोला कि ये जो ड्राइव्स हैं, हमारा ये जो ड्राइव्स है, हंगर है, थर्स्ट है, वो क्या करती है, इंडिविजुअल के जो मोटिवेशन है उसको बढ़ाती है, राइज करती है, ठीक है। ये हमने लाइन ऊपर पहले यहाँ पे भी पढ़ा था, इस वाली स्लाइड में भी ये चीज हमने पढ़ा, ठीक है। जो हमारी मोटिवेशन इंक्रीज करती है वो किसकी वजह से होती है, हमारे ड्राइव्स की वजह से होती है। हल एक्सप्लेन दैट इंडिविजुअल इज इन अ स्टेट ऑफ नीड व्हेन हिज सर्वाइवल इज थ्रेटेन्ड। मतलब इंडिविजुअल को क्या होती है, मतलब इन्होंने बोला जो इंडिविजुअल है जब उसके सर्वाइवल को खतरा होता है तो उसे मतलब वो क्या होती है, नीड की स्टेट में होता है। मतलब वो उसे जैसे कभी कभी मतलब होता नहीं कि उसका जो सर्वाइवल है, ठीक है, वो खतरे में है, उस टाइम पे इंडिविजुअल किस स्टेट में होता है, नीड की स्टेट में होता है। व्हेन अ पर्सन ड्राइव इमर्जेस, ही विल बी एन अनप्लीजेंट स्टेट ऑफ टेंशन एंड द पर्सन विल बिहेव इन सच अ वे दैट दिस टेंशन इज रिड्यूस्ड। इंपॉर्टेंट लाइन है, पूरा यहाँ से चीजें आपको क्लियर होंगी इस वाले पॉइंट से। मतलब जब पर्सन की ड्राइव, मतलब जब उसकी ड्राइव इमर्ज करती है, उभरती है, ठीक है, तो उस टाइम पे पर्सन किस स्टेट में होता है, एक अनप्लीजेंट स्टेट में होता है, ठीक है। मतलब वो स्टेट जो होती है टेंशन स्टेट होती है, जिसमें पर्सन को सिर्फ क्या चाहिए होता है कि किसी तरीके से ये मैं इस अनप्लीजेंट जो सिचुएशन ठीक है, उससे मैं बाहर निकल पाऊं, जिससे मेरी टेंशन जो है वो रिड्यूस हो जाए, है ना। ये चीज समझ में आई। ये जब पर्सन के अंदर ड्राइव इमर्ज करती है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, पर्सन एक अनप्लीजेंट स्टेट में आ जाता है, जिससे वो क्या करता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिससे उसकी जो टेंशन है उस अनप्लीजेंट सिचुएशन की वजह से, ठीक है, होने की वजह से वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। To reduce the tension, he will begin seeking out ways to satisfy his biological need। ठीक है, अब उसको क्या करना है, इस टेंशन को रिमूव करना है, अपने टेंशन को कम करना है, तो उसके लिए क्या करेगा वो, उन चीजों को खोजना शुरू करेगा जिससे वो अपनी बायोलॉजिकल नीड्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। मान लो आपको प्यास लगी हुई है, ठीक है, तो आप जब तक का आप कहीं बाहर हो और आपको प्यास लगी हुई है, तो आप क्या, मतलब आपके दिमाग, और आपको कहीं पानी नहीं मिल रहा है,
ठीक, तो आप जल्दी से जल्दी चाहे जैस कुछ भी हो जाए, आप बस घर पहुंचने की कोशिश करोगे कि जिससे मैं घर पहुंचूं जल्दी से पानी पी लूं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे है। फॉर इंस्टेंस यू विल लुक फॉर वाटर टू ड्रिंक इफ यू आर थर्स्टी, मतलब आप थर्स्टी हो, जल्दी जल्दी खा रहा होगा, कहीं पानी नहीं मिल रहा है और पानी पियोगे तो आपका ये जो टेंशन है, ठीक है, वो रिड्यूस होगा। ठीक है, ये चीज है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी एनी बिहेवियर दैट रिड्यूसेस द ड्राइव्स, ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी बिहेवियर जो हमारी ड्राइव को रिड्यूस करता है विल बी रिपीटेड बाय ह्यूमन एंड एनिमल। ठीक है, जो भी ह्यूमन है वो एनिमल है, वो उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करते हैं। मतलब एक ऐसा बिहेवियर जिससे हमारा ड्राइव रिड्यूस हो जाता है, हमारा जो टेंशन स्टेट है वो कम होता है, तो ह्यूमन हो या फिर एनिमल हो, वो उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द रिडक्शन ऑफ द ड्राइव सर एज अ पॉजिटिव री। मतलब यहाँ पे जो ड्राइव है, ठीक है, वो कैसे सर्व कर रही है, एक पॉजिटिव री की तरह सर्व कर रही है। ठीक है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ होमोस्टैटिस। ठीक है, किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, होमोस्टैटिस पे, विच इज द आइडिया दैट बॉडी एक्टिवली वर्क टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ बैलेंस और इक्विलिब्रियम। मतलब ये एक ऐसा विचार है जिसमें बॉडी एक्टिवली, ठीक है, वर्क करना स्टार्ट कर देती है अपने स्टेट ऑफ बैलेंस को मेंटेन करना। ठीक है, ये होमोस्टैटिस का ध्यान रखना। ये क्या है, बॉडी एक्टिवली वर्क करती है टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ बैलेंस और इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंग टू द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑल मोटिवेटेड बिहेवियर अराइजेस फ्रॉम ड्राइव्स। अभी हम लोग ने पहले भी देखा मोटिवेशन कैसे इंक्रीज होती है, ड्राइव्स की वजह से। ठीक है, बेसिकली जो हमारी नीड्स होती हैं, जो हमें चाहिए होता है, ठीक है, जो क्या करती है, हमारा जो होमोस्टैटिस स्टेट है, होमोस्टैटिस स्टेट क्या है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट है जिसको डिस्टरप्ट करती है, मतलब बाधा डालती है। जो हमारी जरूरतें हैं वो हमारी जो इक्विलिब्रियम स्टेट है उसको क्या करती हैं, उसमें बाधा डालती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करती हैं, इसको क्या करती हैं, उसमें बाधा डालती हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होती है, मोटिवेशन अराइज होता है। हायर द लेवल ऑफ अराउजल द ग्रेटर द ड्राइव। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, जितनी ज्यादा अराउजल होगा, ठीक है, जितनी ज्यादा अराउजल होगा उतना ही ज्यादा आपका ड्राइव होगा। ठीक है, हल्स के जो स्टूडेंट थे केनेथ स्पेंस, उन्होंने भी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी में काम किया, आगे कंट्रीब्यूट किया, तो इसको आगे बढ़ाया। लेकिन स्पेंस डिसएग्री करते थे। हल का जो अजम्पशन था दैट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट कम्स ओनली ड्यू टू हैबिट फैक्टर। अब ये चीज अपनी में अंडर वो हाईलाइट कर लो, जो स्पेंस थे वो उनके स्टूडेंट थे हल के, वो हल की इस अजम्पशन से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे कि जो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट है comes only due to habit factors and emphasize the रोल ऑफ मोटिवेशन। इस चीज से वो बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे, सहमत नहीं थे वो। ठीक है, मतलब इनका मानना था, ये जो इनका हल्का जम्पशन था, किसी भी की भी परफॉर्मेंस को हम मतलब किसी की जो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होती है, ठीक है, वो हैबिट फैक्टर से होती है। ठीक है, इन्होंने रोल ऑफ मोटिवेशन को ज्यादा से ज्यादा एम्फेसाइज किया था, इस चीज को स्पेंस ने बिल्कुल डिसएग्री किया था। ठीक है, ही ऑल्सो बिलीव दैट रीइंफोर्समेंट कैन सर्व एज अ मोटिवेटर। जो स्पेंस थे वो बिलीव करते थे कि जो ये रीइंफोर्समेंट है वो एक मोटिवेटर की तरह काम कर सकता है हमारी लर्निंग के लिए, है ना। इन्होंने रीइंफोर्समेंट की बात की, बट that it does not necessarily enhance the learning of a response. This idea was later known as, अब यही जो आइडिया है reinforcement, ठीक है, कैन सर्व एज अ मोटिवेटर फॉर लर्निंग, इसी आइडिया को आगे जाके क्या बोला गया, हल स्पेंस हाइपोथेसिस ऑफ कंडीशनिंग एंड लर्निंग। ठीक है, हल स्पेंस हाइपोथेसिस ऑफ कंडीशनिंग एंड लर्निंग। स्पेंस पॉजिटिव that learning does not always occur by what has been learned। मतलब स्पेंस ने बोला था कि सीखना हमेशा वो नहीं होता है कि जो सीखा गया है उससे नहीं होता है, विच ही एक्सप्लेन थ्रू लेटेंट लर्निंग। इस चीज को उन्होंने किससे समझाया, लेटेंट लर्निंग में। लेटेंट लर्निंग में क्या होती है, छुपी हुई कुछ लर्निंग होती है। ठीक, दिस इज व्हेन एन ऑर्गेनिज्म लर्न समथिंग। ठीक है, दिस इज व्हेन an organism learns something but does not display the behavior until there is a reason or incentive। मतलब लेटेंट लर्निंग क्या थी, लेटेंट लर्निंग किसने दिया था, टॉलमैन ने दिया था। ठीक, तो स्पेंस ने यहाँ पे बोला कि सीखना हमेशा जो सीखा गया है उससे नहीं होता। ठीक है, जिसे उन्होंने
टॉलमैन का जो लेटेंट लर्निंग था उसके थ्रू एक्सप्लेन किया। इन्होंने बोला ये क्या है, ऑर्गेनिज्म जब कोई चीज सीखता है, ठीक है, मतलब जैसे ऑर्गेनिज्म ने, मान लेते हैं जब ये कब होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म कुछ सीखता है, ठीक है, लेकिन उसको वो डिस्प्ले नहीं कर पाता है। कब तक? जब तक का उसको मोटिवेशन नहीं मिलता, मतलब कोई रीजन नहीं मिलता उसको डिस्प्ले करने का, या फिर उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता। ठीक। हाउ डज ड्राइव रिडक्शन थ्योरी एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर, कैसे एक्सप्लेन किया था? ठीक है, इसमें दो ड्राइव्स हैं आपके, प्राइमरी ड्राइव्स है, सेकेंडरी ड्राइव्स है। इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन ये जितनी मैंने यहाँ पे डाली है स्लाइड्स में, अच्छे से रीड आप लोग भी करिएगा, एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो परफॉर्मेंस अराउजल वाला अभी मैंने हम लोगों ने पीछे पढ़ा ना कि उन्होंने बोला था कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होता है, ये वाला मैं यहीं पे समझा दे रही हूँ आपको। जब इसकी बात करते हैं कि जो यहाँ पे, एक सेकेंड लिख लो यहाँ पे, इन्फ्लुएंस ऑफ ड्राइव रिडक्शन थ्योरी एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्म, यहाँ पे क्या है, मतलब जो ये मतलब प्रभाव है, ठीक है, रिडक्शन ऑफ ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का और परफॉर्मेंस का। यहाँ पे बोला गया कि ड्राइव रिडक्शन जो थ्योरी है वो एक स्टेट है जहाँ पे रिलेशनशिप होता है, किसके बीच में, ध्यान रखना, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी में अराउजल और परफॉर्मेंस दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, मतलब कह सकते हो विच मीन्स as the level of arousal increases, ठीक है, as the level of arousal increases, समझ रहे हो, so does the level of performance increases, ठीक है, so does the level of performance increases, जैसे जैसे अराउजल बढ़ेगा, है ना, जैसे जैसे आपका अराउजल बढ़ेगा वैसे वैसे परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक, पहला पॉइंट तो ये लिख लो यहाँ पे। दूसरा पॉइंट मैंने भी पहले भी बताया है लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख लो कि जितना ज्यादा लेवल ऑफ अराउजल होगा, ठीक है, लिख सकते हो, ये मैंने पीछे भी लाइन बताई है, हायर द लेवल ऑफ अराउजल एंड एंजाइटी, लिख लो ये लाइन, एक्सपीरियंस्ड इन इंडिविजुअल, जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा उसकी परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, हायर द परफॉर्मेंस ऑफ, परफॉर्मेंस रेट ऑफ, ठीक है, परफॉर्मेंस, हायर द परफॉर्मेंस रेट विल बी, रेट विल बी। ठीक है, ये लाइन अपनी लिख लो कॉपी में। समझ आई बात, जितना ज्यादा अराउजल होगा उतना ही ज्यादा परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, ये चीज मैंने अभी यहाँ पे बताई है, देख लो, ये रहा, हायर द लेवल ऑफ अराउजल ग्रेटर द ड्राइव। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ तक चीजें क्लियर है ना, ये जो ग्राफ था ये समझ में आया। ठीक है, अभी आ जाओ यहाँ पे, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करती है ह्यूमन बिहेवियर को, ये समझ लो। यहाँ पे दो आपके ड्राइव्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी ड्राइव, एक होती है सेकेंडरी ड्राइव। ठीक है, किसी भी ह्यूमन मतलब ये जो थ्योरी है वहाँ पे ह्यूमन रिजल्ट्स क्या है कि मतलब ह्यूमन का जो बिहेवियर है, ठीक है, वो कैसे आता है, फ्रॉम वांटिंग टू रिड्यूस द ड्राइव वी हैव, इट इज थॉट, मतलब यहाँ पे सिर्फ सिंपल से ये ध्यान रखो, यहाँ पे दो ड्राइव्स होती हैं आपकी। ठीक है, जिससे हम क्या बताते हैं, ह्यूमन के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। पहला होता है प्राइमरी, फिर होता है आपका सेकेंडरी। जब हम प्राइमरी की बात करते हैं तो यहाँ पे बायोलॉजिकल नीड्स आती हैं, आपका हंग्री, थर्स्ट हो गया, है ना, हंग्री हो गया, ठीक है। लेकिन हम जब सेकेंडरी ड्राइव्स की बात करते हैं तो वो ड्राइव्स कौन सी होती हैं, दोज आर लर्न थ्रू कंडीशनिंग। ठीक है, जिसे हम कंडीशनिंग के थ्रू लर्न करते हैं। एसोसिएशन होता है प्राइमरी ड्राइव्स के साथ, सच एज मनी। ठीक है, मतलब आपको जब आप इसको अगर करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। ठीक है,
और यहाँ पे सोशल एक्सेप्टेंस के लिए हम ये सारे काम करते हैं। तो ये हमारी सेकेंडरी ड्राइव्स है। टू मिनिमाइज द डिस्कम्फर्ट दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय प्राइमरी ड्राइव्स, मतलब अगर जो हमें डिस्कम्फर्ट हो रहा है हमारी प्राइमरी ड्राइव्स की वजह से, ठीक है, लाइक हंगर, ठीक है, तो सामने वाला क्या कर सकता है, शॉप पे जा सकता है, फूड को खरीद सकता है, फूड को बना सकता है और खा सकता है, ठीक है। अगर हमको अपने ये जो प्राइमरी ड्राइव है उसको कम करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी ड्राइव क्या हमारी है कि हमें भूख लगी है, तो हम या तो ये कर लें, खाना खुद से बना लें, या फिर खाने को परचेज कर लें, या फिर हम किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठ के खा लें, ठीक है। The drive cause all these behavior according to drive reduction theory after the individual's needs are fulfilled, मतलब जब ये जो ड्राइव्स हैं प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी हो, जब ये फुलफिल हो जाती हैं तो हम किस स्टेज में पहुंच जाते हैं, दे देन रीच होमोस्टेटिस, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेज में पहुंच जाते हैं और फिर से ड्राइव आती है, ठीक है, फिर से वंस अगेन एंड द ड्राइव टू फुलफिल देयर नीड्स इज रिड्यूस, मतलब फिर से ड्राइव आती है, फिर से हम उसे रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, फिर हम जब फुलफिल कर लेते हैं फिर से ये होमोस्टेटिस की स्टेट आ जाती है, ठीक है। समझ में आई? अब यहाँ पे दो मैंने अराउजल शब्द का यूज किया, होमोस्टेटिस का यूज किया, इसको समझो। जब अराउजल की बात करते हैं इन अ साइकोलॉजी स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन या फिर कॉर्टिकल रिस्पॉन्स, ध्यान रखना ये क्या है, स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन और कॉर्टिकल रिस्पॉन्स जो एसोसिएटेड होती है सेंसरी स्टिमुलस के साथ, है ना। बिहेवियरिस्ट बिलीव दैट वी आर मोटिवेटेड बाय अराउजल, जो बिहेवियरिस्ट है इस चीज को क्या बिलीव करते हैं, हम लोग मोटिवेटेड किससे होते हैं, बाय द अराउजल। An arousal level change, we are set to naturally change our behavior to get back to our optimal level of arousal, मतलब जैसे जैसे ये जो arousal है उत्तेजना का स्तर है बदलता है वैसे वैसे हम अपने optimal level पे वापस आ जाते हैं। अगर arousal level बहुत कम होता है, ठीक है, तो then we may do something to stimulate ourselves, ठीक है, तो हम इसके लिए खुद से इसको stimulate करने के लिए करते हैं। whereas अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर arousal लो है, यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है और जो मैंने ऊपर हाईलाइट किया है, ठीक है, और जब अराउजल हाई होता है तब क्या होता है, मतलब हम क्या, जब अराउजल बहुत ज्यादा हो जाता है, उत्तेजना बहुत ज्यादा हो जाती है, तो हम क्या करते हैं खुद से ही इसको, ठीक है, वी में डू समथिंग टू स्टिमुलेट अवर सेल्फ, ठीक है, हमें क्या करना होता है, मतलब हम खुद को स्टिमुलेट करने के लिए यहाँ पे करते हैं, खुद को मतलब इस चीज को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करने के लिए कुछ करते हैं, ठीक। लेकिन या जब हमारा अराउजल बहुत ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है, मे ट्राई टू रिड्यूस स्टिमुलेशन, यहाँ पे हम कुछ करते हैं जिससे हम खुद को स्टिमुलेट कर पाए, यहाँ पे कोशिश करते हैं कि रिड्यूस कर पाए स्टिमुलेशन को बाय रिलैक्सिंग और चूजिंग टू बी अलेन, मतलब रिलैक्स करने लगेंगे जब अराउजल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना, या फिर अकेले रहने लगेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। होमोस्टेटिस वो ये क्या है, एक फिजियोलॉजिकल बैलेंस है विच इज अचीव व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इंटरनल नीड्स हैव बीन मेट, ध्यान रखना जब ऑर्गेनिज्म की इंटरनल जो नीड्स हैं वो मेट हो जाती हैं तो मतलब एक बैलेंस आ जाता है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है, ठीक है, तो वो होता है होमोस्टेटिस। एन ऑर्गेनिज्म विल regulate its internal environment to achieve this balance such as adjusting body temperature, blood sugar, achieving hydration, ठीक है। तो कह सकते हो होमोस्टेटिस क्या है, कैन ऑल्सो रिफर टू कीपिंग योर मेंटल स्टेट बैलेंस। अब ये पूरी जो आपकी थ्योरी है हल की उसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी द ड्राइव रिडक्शन जो थ्योरी है, प्राइमरी फोर्सेस क्या है, ये आपकी बायोलॉजिकल नीड्स है, ठीक है, मतलब ये जो थ्योरी है रिडक्शन ऑफ ड्राइव, ठीक है, वो मतलब उसके पीछे जो प्राइमरी फोर्स है वो क्या है, मोटिवेशन है, ठीक है, जो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स की वजह से अराइज करती है। जो बेसिक कंसेप्ट इसमें आपको ध्यान रखने हैं हल्की थ्योरी में, नीड क्या है, ड्राइव क्या है, रीइंफोर्समेंट की बात किसने की थी, इनके स्टूडेंट ने की थी, ठीक है, स्पेंस ने। गोल क्या है, नीड क्या है, फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंस, ठीक है, फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है ये हमारी ज़रूरत है। ड्राइव क्या है, स्टेट ऑफ टेंशन, ठीक है, रीइंफोर्समेंट क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी दो रीइंफोर्समेंट है, ठीक। गोल क्या है, उस जो भी हम वो कम्युनिटी जिससे हमारी ड्राइव रिड्यूस हो सके, ठीक है, वो है हमारा गोल, ठीक। अब ये मैथमेटिकल जो मॉडल है जिसके थ्रू इसको एक्सप्लेन किया गया है ह्यूमन बिहेवियर को, वो क्या है, ये इसको मतलब पूछा तो नहीं गया है बट मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है, कि
आप अपनी नॉलेज के लिए याद रख सकते हो। अब ये क्या है, SER एक्साइटरी पोटेंशियल और लाइक्लीहुड दैट एन ऑर्गेनिज्म विल प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। ठीक है, एक मिनट। ये है आपका एक्साइटरी पोटेंशियल। ठीक है, स्टिमुलस इंटेंसिटी, वी क्या, स्टिमुलस इंटेंसिटी डायनामिज्म, मीनिंग सम स्टिमुली विल हैव अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस इन अदर। डी क्या है, ड्राइव स्ट्रेंथ है। ठीक है, जिसे हम डिटरमाइन बाय द अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल मोटिवेशन। के क्या है, इंसेंटिव मोटिवेशन है। ठीक है, जे क्या है, डिले, द डिले बिफोर द ऑर्गेनिज्म इज अलाउड टू सीक रीइंफोर्समेंट। ये क्या है, हैबिट स्ट्रेंथ। ठीक है, ये क्या है, एच का मतलब हैबिट स्ट्रेंथ एस्टैब्लिश बाय द अमाउंट ऑफ प्रीवियस कंडीशनिंग। फिर आई क्या है, कंडीशन इनहिबिशन कॉज बाय द प्रीवियस लैक ऑफ रीइंफोर्समेंट। ये आई क्या है, रिएक्टिव इनहिबिशन या फिर कोई फैटिग। ठीक, ओ क्या है, रैंडम एरर है। एल क्या है, रिएक्शन थ्रेशोल्ड है, और द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट दैट विल प्रोड्यूस लर्निंग। अब यहाँ पे ये चीज़ें अपनी कॉपी में लिखना, इसको कॉपी में चाहो तो लिख लो, ऑप्शनल है। क्वेश्चंस अभी तक नहीं पूछे हैं मैं इससे। ठीक है, आपके सेट वगैरह के एग्जाम्स में हाँ ये मे बी ये जो फॉर्मूला है ये पूछ सकते हैं, बट इसके बारे में डिटेल में नहीं। ठीक है, तो एक बार आप लोगों को इसको देख लेना है बस। लेकिन ये जो लाइन है ये अपनी कॉपी में लिखना। हल को क्रिटिसाइज किया गया था, ये जो इनका फॉर्मूला था ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला था, जो मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला था जिसके लिए इनको क्रिटिसाइज किया गया। ठीक, इट में भी इस बोला गया ये जो ड्राइव रिडक्शन की थ्योरी है इसको दो पार्ट में भी हम लोग कर सकते थे। पहला इंटरनल स्टिमुलस प्लस रिस्पॉन्स, जिससे ड्राइव रिडक्शन। ठीक है, फिर ड्राइव रिडक्शन इज इक्वल्स टू रेपिटेशन। ठीक है, इसको दो पार्ट में भी किया जा सकता था, ये इनका क्रिटिसिज्म के अंदर आया था। ठीक है, इसकी देखो मैंने इमेज भी डाली है आगे भी। इस वाली स्लाइड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये स्लाइड है आपकी, एक मिनट, ये वाले यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको लिखना है अपनी कॉपी में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं मुझे नहीं लगता इसे फिर से बताने की जरूरत होनी चाहिए, पहले के सेशंस में मैंने बता दिया है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम मैनिपुलेट करा सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल जिसपे हम इफेक्ट को देखते हैं, इंटरवेनिंग जो वेरिएबल होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। मैंने रिसर्च की क्लास में बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, जिन्हें हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते बट इनका इफेक्ट हमें डिपेंडेंट वेरिएबल में देखने को मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट, इंटरवेनिंग, इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क, स्टिमुलस इंटेंसिटी। अब ये पूरा याद रखना है, शॉर्ट में नहीं याद रखना है कि एन है तो नंबर ऑफ रीइंफोर्सेस, एम क्या मैग्नीट्यूड, हैबिट स्ट्रेंथ हो गई, रिएक्टिव इनहिबिशन हो गया है ना, कंडीशन इनहिबिशन हो गया, इफेक्टिव रिएक्शन हो गया। ठीक है, डिपेंडेंट में एम्पलीट्यूड हो गया है ना, बिहेवियर, रिस्पॉन्स लेटेंसी हो गया, नंबर ऑफ ट्रायल ऑफ इंस्टिंक्ट हो गया, एक्सटिंक्शन हो गया, एंड रिस्पॉन्स प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, समझ रहे हो, ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका ड्राइव रिडक्शन थ्योरी कंप्लीट हो गया। ठीक है, यही बचा था। अब इसके बाद का जो सेशन रहेगा वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे आपका यूनिट 3 का डी सेक्शन। समझ रहे हो, यूनिट 3 का जो डी सेक्शन है उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने सुबह आप लोग को बताया हुआ है यूनिट 3 का डी सेक्शन। मुझे ऐसा लगता है आई थिंक 2 पार्ट में ये कवर हो पाएगा। अगर 2 में नहीं हो पाया तो 3 पार्ट, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मैक्स टू मैक्स 3 इसके वीडियोस आएंगे आपके यूनिट 3 के डी सेक्शन में। ठीक है, उम्मीद करती हूँ जो सेशंस हैं आपके लिए यूज़फुल होंगे, आप लोग अपनी स्टडी कर रहे होंगे। और जिन लोगों ने भी अभी मॉर्निंग की वीडियोज़ नहीं देखी है प्लीज़ जाके उसको देखिए, नोट्स बनाइए एक प्रॉपर वे में। ठीक है, अगर कोई क्वेरी लगती है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए। थैंक यू एवरीवन।